गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल टेक मैथ्स। मैं सुरजीत सिंह राठौर आज आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगवाने जा रहा हूं। ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थित शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाना है कि 1/2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। ऐसा दिखाने के लिए 1/2 x के स्थान पे रख देंगे। इस 1/2 रखने से इसका मान यदि शून्य के बराबर आ जाता है तो 1/2 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो देखिए, पहले x बराबर 1/2 रखेंगे। तो x की जगह पर 1/2 की घात 3 धन 1/2 की घात 2 माइनस 5 x की जगह 1/2 धन 2। 1/2 की घात 3 का मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। फिर 1/2 का वर्ग 1/4, 5 एकम 5/2 धन 2, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 1/4 धन 1/4 माइनस 5/2 धन 2, बटे में लिख लेते हैं 1, 4 4 2, 1 का लासापा हुआ 4, 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा किया 1 आ गया, फिर 4 का 4 में भाग दिए एक बार, 1 एकम 1, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 1 का 4 में भाग दिए 4 बार, 4 दूनी 8। इसको सॉल्व किया, 10 माइनस 10/4, 10 में से 10 गया 0, 0/4 का मतलब हुआ 0। अतः x बराबर 1/2 बहुपद का एक शून्यक x बराबर 1/2 बहुपद का एक शून्यक है। अब x बराबर 1 रखेंगे। ये हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2 जाएगा 1 की घात 3 का मतलब 1, 1 का वर्ग 1 माइनस 5 धन 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। अतः 2 एकम 2, 1 3, 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। अतः x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। अब x बराबर -2 चेक करना है कि इसका शून्यक है नहीं, इसलिए x बराबर -2 रखने पर ये हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16 धन 4 धन 10 धन 2, 10 और 4 14, 14 2 16 माइनस 16 प्लस 16 बराबर 0। अतः x बराबर -2 बहुपद का एक शून्यक है। माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तब शून्यकों
का योग अल्फ़ा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक है ए बराबर यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक, त्रिघातीय समीकरण में ए एक्स की घात 3 का गुणांक होता है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1, सी एक्स का गुणांक होता है -5 और डी होता है अचर पद। यहाँ से मिला अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर है 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे इसको। लासापा हुआ 2, 2 एकम 2 1, 1 दूनी 2, 2 बार 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 - 4/2 इक्वल टू -1/2। 3 में से 4 जाएगा -1/2 बराबर -1/2। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और गामा की वैल्यू है यहाँ पर -2। गामा की वैल्यू -2 है और अल्फ़ा की वैल्यू है 2। सी की वैल्यू है यहाँ पर -5। ए की वैल्यू है 2। अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, गामा की वैल्यू अल्फ़ा बराबर है 1/2, बीटा बराबर है 1, बीटा बराबर है 1, गामा बराबर है -2, गामा बराबर -2 और अल्फ़ा बराबर है 1/2। यहाँ पर सी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है 2, 2 एकम 2, 1/2 -2 और -1, -5/2। एलसीएम 2, 1 बार 1 दूनी 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, -5/2 लिया गया, -5/2 इक्वल टू -5/2। अब अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू होता है -B/A। अल्फ़ा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू 1/2, अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पर 1/2, बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है -2। डी की वैल्यू यहाँ पर है 2 और ए की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिलेगा -1 बराबर -1। दोबारा समझ लीजिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू C/A।
अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू -2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करके हल किया तो -5/2 बराबर -5/2। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है -2, डी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व किया -1 आ गया, इसको सॉल्व किया -1। अतः गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध सत्यापित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, शून्यक दिए गए हैं अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू दिया गया है -7 और गामा इक्वल टू दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया गया है 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर दिया गया -7 और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू दिया गया है -14। तब त्रिघात समीकरण ये होता है x³ माइनस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इस फार्मूला को याद रखेंगे। यदि मूलों का एक मूलों का योग, दो मूलों के गुणनफल का योगफल और तीनों मूलों का गुणनफल दिया जाए तो त्रिघात समीकरण होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। x³ इसका मान दिया गया है 2 माइनस 2x² अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान दिया गया -7 अल्फ़ा बीटा गामा का मान है -14। इसको सॉल्व करते हैं किया जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस माइनस 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 7x माइनस माइनस प्लस।
क्वेश्चन नंबर 3 के शून्यक a माइनस बी a प्लस a और a प्लस बी है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ a बराबर है 1, b बराबर x की घात 2 का गुणक -3 और c बराबर है 1 और d बराबर है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फ़ा बराबर है a माइनस बी, बीटा बराबर है a और गामा बराबर है a माइनस बी। b की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 1। अल्फ़ा का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया, गामा का मान रख दिया। माइनस b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 1। गामा का मान a प्लस बी है, तो b से b कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला 3a इक्वल टू +3, a इक्वल टू मिल गया 3/3, a की वैल्यू आ गई 1। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a। d की वैल्यू है 1, अल्फ़ा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a और गामा है a प्लस बी। d की वैल्यू है 1 और कैपिटल A की वैल्यू है 1, क्योंकि a बराबर निकल के आया था 1, ये हो जाएगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी इक्वल टू -1। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। -1 को इधर लेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, बी इक्वल टू √2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 बहुपद है, तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। हल देखिए,
शून्य के लिए दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। अब अपनी तरफ से एक ऐसा मान रखते हैं जिससे दिए गए बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। x बराबर -1 रखने पर +1 रखेंगे, सभी पर जुड़ जाएंगे, 0 नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर -1 रख के देखते हैं। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस 20 और 1 21, ये हो जाएगा -21, और ये हो जाएगा 12 9 21 बराबर 0, 0 बराबर 0। अतः x बराबर x + 1 बराबर 0 बहुपद का एक गुणनखंड है। x + 1 बराबर 0 बहुपद का एक गुणनखंड है। x + 1 इस बहुपद का भाग इस बहुपद में देंगे तो यह हो जाएगा x + 1 x³ + 9x² + 20x + 12, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, इसलिए इस एक घात को यहाँ से 3 में से जाएंगे, 1 जाएगा 2 बचेगा, अर्थात भाग जाएगा x² बार। x² का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + x², घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए चिन्ह बदल दिया, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का माइनस, x³ से x³ कैंसिल हो गया, 9x² से x² जाएगा, बचेगा 8x² + 20x। अब 1 का 8 में भाग देंगे, 8 बार जाएगा, एक घात कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8x, 8x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x² + 8x, फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ चिन्ह बदल दिए, 8x² से 8x² कट गया, 20x से 8x गया, यहाँ बचा 12x, 12 का उतारा ले लेंगे, भाग जाएगा 12 बार, 12 × 1 = 12, फिर 12, घटाने पर चिन्ह बदल जाता, 12x से 12x कट गया, से ये कट गया, यहाँ बचा 0, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तब x³ + 9x² + 20x + 12 = भाजक है x + 1, भागफल है x² + 8x + 12, और यहाँ पर शेषफल आ गया 0। यहाँ से मिलेगा x + 1 x² + 8x + 12, तो यहाँ से मिला x³ + 9x² + 20x + 12 = मिल गया x + 1 x² + 8x + 12। अब 12 का ऐसे गुणनखंड करो कि 8 आ जाए, 6 दूनी 12, x² 8 की जगह लिख देंगे 6 + 2, जोड़ो तो 6 8 आ जाए, उनका गुणा करो तो 12 आ जाए,
एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 एक्स प्लस 1 इन दोनों से x कॉमन, एक्स प्लस 6 इन दोनों से 2 कॉमन, एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 6 कॉमन, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, दिया गया x प्लस 2। शून्यकों के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा जब x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से मिला x बराबर -1। जब x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से मिला x बराबर -6। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से मिला x बराबर -2। तो शून्य हो गए -1, -6 और -2। हाँ।